विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नासुव। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वैम्नानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने जन जन तक योग को, अध्यात्म को, ऋषि परंपरा को पहुंचाया, स्वाभिमान जगाया और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज ने निरंतर चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो गुरुद्वय ऋषि कल्प समर्थ गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए और यहाँ जिस निमित्त हम आज यहाँ बैठे हैं और किसी संकल्प के साथ सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुदेव कहते हैं संकल्प से सिद्धि। क्या बोला? संकल्प से सिद्धि। अगर आपका संकल्प है किसी कार्य का तो वो सिद्धि में जरूर परिवर्तित होता है। और ऐसे हमारे संकल्पवान, निष्ठावान गुरु भक्त, राष्ट्र भक्त, सनातन भक्त, योग भक्त जो गुरुदेव कहते हैं अखंड योग करो, अखंड यज्ञ करो, अखंड साधना करो, अखंड उपासना करो, अखंड सेवा करो। क्योंकि खंड खंड में कुछ कर नहीं सकते, खंड में सब अंड बंड हो जाता है। अखंड भारत भी जब हमारे सनातन ऋषि परंपरा छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो संकल्प लिया, इससे महाराष्ट्र का गौरव सदा बढ़ता रहे, ऐसा हम सब का भी पुरुषार्थ होना चाहिए। अभी कई लोगों से मैं मिला, कई लोगों के घर गया जो हमारे इस अनुष्ठान में एकात्म है, योग के, अध्यात्म के। इतनी प्रीति, इतना सौहार्द, इतनी परस्परता। और भारतवर्ष की यही परंपरा है कि हम जहां भी रहें, जैसे रहें, जिनसे हम मिले वो सदा सदा के लिए अपने हो जाएं। एक क्षण का भी परायापन नहीं होना चाहिए। ये हमारी ऋषि परंपरा है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा और मेरा में, मैं और तू में सारा घर परिवार संसार परेशान है कि नहीं? लेकिन अगर ये हम मान लें कि सारा संसार ही अपना है, सारा परिवार ही अपना है, तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? किस बात का ईगो और इग्नोरेंस होगा ही नहीं। घर परिवार टूटने का, समाज का टूटने का, संगठन को टूटने का, संस्थान को जो है टूटने के यही कारण होते हैं। इसलिए इस सारी धरती भगवान की है और हम भगवान के पुत्र और पुत्री हैं, बेटा बेटी। इसलिए अपने आप को सदा उसके ही बना करके रखो। एक बात जरूर याद रखना कि जो समानता है, समता है, जो सामंजस्य है, जो सौहार्द है, जो सदाचार है, जो सहयोग है, जो सम्मान है, वो सदा एक जैसे मति वाले, एक जैसे संस्कार वाले, एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का ही होता है। होता है कि नहीं होता? आप हम सब यहां बैठे हैं तो हम सबके संस्कार, हम सबका स्वभाव, हम सबकी सहिष्णुता, हम सबका सदाचार, हम सबका सद्व्यवहार, हम सबका सम्मान क्यों है? क्योंकि हम सब सात्विक आत्मा हैं, हम सब योगी हैं।
जो भोगी होगा एक क्षण के लिए यहां नहीं बैठेगा। बैठेगा क्या? बोलो ना। जो खुराफाती दिमाग का व्यक्ति होगा वो न सेवा करेगा न करने देगा, न योग करेगा न करने देगा। इसलिए ये जो परिवार की संकल्पना है, परिवार की जो परिकल्पना है, ये हम ऐसा बने और ऐसा समाज बनाएं। यही तो गुरुदेव कहते हैं और करते हैं कि जो लोग योग नहीं करते, पथभ्रष्ट हैं, तो हम तो सदमार्ग पर, गुरु के मार्ग पर, राष्ट्र के स्वधर्म के स्वकर्म के मार्ग पर हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि अलग अलग जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी सात्विक वृत्ति का बनाना है और उनको भी योगी बनाना है। इसलिए इस समय इसकी परम आवश्यकता है। हमको जन जन तक योग को पहुंचाना है। इस संकल्प को बार बार दोहराना और उसको करना, यही आप सब मिलकर के कर रहे हैं। जो 1, 2 वर्ष 3 वर्षों में इतना विशाल कार्यक्रम किया है, इतना विशाल जो कार्य किया है, जो सैकड़ों योग शिक्षकों को तैयार करना, योग कक्षाओं को लगाना और ये डिवाइन फैमिली तैयार करना, योगी परिवार तैयार करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो हम संसार के, घर परिवार के उत्थान के लिए जब कार्य करते हैं तो उसमें संगच्छध्वम संवदध्वम, ये संगठन को चलाने के लिए बहुत उत्तम सूत्र, बहुत उत्तम विचार, बहुत उत्तम मंत्र, बहुत उत्तम एक उपाय हमको भगवान की ओर से दिया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों में 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं और जिसमें केवल ऋग्वेद में 10,555 या 52 मंत्र हैं। सारे संसार में ऐसा माना जाता है कि सारे संसार की यदि सबसे कोई प्राचीन ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, ऐसे तो हमारी परंपरा तो और उन्नत है, लेकिन जो लोग मानते हैं उसको मैं बोल रहा हूं, उसमें भी ऋग्वेद की जो परंपरा है, ज्ञान की जो परंपरा है, वो पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन है। और याद रखना कि हमारा जो कर्तव्य है ना, वो ज्ञान से युक्त होना चाहिए। संसार हमारा एक इतना बड़ा ये उपदेश हमारे लिए है कि अगर ऐसा जिएंगे ना तो कभी भी विघटन होगा नहीं, कभी मन में ग्लानि नहीं आएगी, कभी दुख नहीं होगा और सदा उत्साह से, प्रेम से आपूरित रहेंगे। तो मैं जो संकेत करना चाहता हूं कि संगठन को, घर परिवार को सुंदर व्यवस्थित चलाने के लिए बहुत मंत्र हैं। 10,000 से ज्यादा मंत्र, 10,500 मंत्र एक तरफ कर दीजिए और सबसे लास्ट में ऋग्वेद में सबसे अंत में ईश्वर की ओर से ये उपदेश किया कि संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम संसार में सुख शांति चाहते हो, परस्परता से युक्त होना चाहते हो, तो ये उपदेश परम आवश्यक है। संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ साथ चलो। क्या बताया? साथ साथ चलो। साथ साथ चलने का मतलब क्या है? अब एक तो वो स्थिति होती है कि आप जब, दिल्ली राजधानी है देश की, और जब वहां पर परेड होती है, हजारों हजारों सैनिक, हजारों हजारों जो है, आप देखिए सिपाही एक साथ कदम ताल करते ना, सबका हाथ सबका पैर एक साथ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता परेड में? बोलो, देखा ना? तो बिल्कुल। अब उसका, इसका मतलब क्या है? ईश्वर ने क्यों कहा संगच्छध्वम, साथ साथ चलो। साथ साथ चलने का तात्पर्य यह है कि आपका जो
चाल चलन है ना, विपरीत नहीं होना चाहिए। अब एक तो बहुत हाई स्पीड में आगे चला गया, एक बहुत पीछे है। ऐसा अगर घर परिवार में होने लगे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आप किसी यात्रा में सहभागी हैं, सहयात्री हैं, आप पहुंच गए 100 किलोमीटर आगे और आपके साथ जो चला था बेचारा पीछे है, तो दोबारा आपके साथ जाएगा क्या? बोलो, नहीं जाएगा दोबारा। क्यों? अरे इसको हमारी कोई चिंता ही नहीं है। तो जब हम संगठन का काम करते हैं, घर परिवार को साथ में लेकर चलते हैं, समाज को साथ में लेकर के चलते हैं, तो याद रखना दो चीजें हमारी बहुत कंट्रोल में होनी चाहिए। क्या? गति और नियंत्रण। क्या कहा? गति और नियंत्रण। संग छद्वम, तभी साथ चल सकते हो। अच्छा, हम इतने लोग हैं, अगर हमको कहा जाए चलो यहां से मैराथन करना है, कल आप ले गए वहां रैली में, हाँ कुछ पैदल भी चले। अच्छा, सबका सामर्थ्य एक जैसा है क्या? बोलो, बोलो ना। अगर सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं, कोई पहलवान है, कोई तेजी से जाएगा और कोई किसी के घुटने गड़बड़ धीरे धीरे जाएगा, तो फिर क्या होता है? फिर रैली नहीं है ना। एक पता लगा वहां चला गया, एक वहां चला गया, सब इधर उधर बिखर गए, तो रैली तो नहीं हुई। जिसलिए हम साथ साथ चले थे वो तो बिखर गए ना, मामला नहीं होगा। तो फिर करते क्या है? रैली का मतलब ये है कि साथ साथ चलते हैं। चलते कि नहीं चलते? ऐसे कदम से कदम मिला के चलते हैं। उसमें करते क्या है? एक की गति बहुत तेज है, वो धीरे चलना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करता है। करता है कि नहीं करता? अच्छा, नहीं करता तो आगे खड़ा व्यक्ति उसको कंट्रोल में, भाई लाइन में चलो, लाइन गड़बड़ मत करो, बोलते कि नहीं? ऐसे ही सेना का जो उदाहरण मैंने दिया, परेड करते हैं। अब कोई जवान बहुत बिल्कुल, वो तो नौजवान होते हैं, किसी की ऊर्जा का बहुत ज्यादा जो है हाई लेवल होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मजाल है कि वो ज्यादा जो है दो चार ज्यादा बढ़ा दे कदम, तुरंत उसको रिजेक्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये जो बात मैं कहना चाहता हूं, किसी का बहुत ज्यादा गति है और किसी की बहुत पीछे गति है, दोनों को मिलाकर के करना है। गति जिसकी तेज है उसको अपने आप में नियंत्रण करना पड़ता है, और जिसकी गति कम है उसको कोशिश करके गति अपनी बढ़ानी पड़ती है। गति और नियंत्रण संगठन का ये सबसे बड़ा सूत्र है कि जो व्यक्ति इसका प्रभारी है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, मैं केवल संगठन की बात नहीं करता, ये घर परिवार की बात कर रहा हूं। आप 5 सदस्य घर में, तो सब ये मिलाकर की बात कर रहा हूं। तो बड़े का कर्तव्य क्या है? कि सबको मिलाकर के चले, सबको मिलाकर के चले, सबका ध्यान रखे, और सबकी वाणी एक होनी चाहिए। संग छद्वम संवदध्वम, सबका एक ही मत हो, एक ही वाणी हो। अब ऐसा नहीं कि एक साथ सब बोले, एक साथ बोले गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब क्या है? जब भी बोले विपरीत वाणी का प्रयोग नहीं करना। अब घर में कोई आए अतिथि, एक बोलते नहीं इसको ये खिलाना है, दूसरा बोले नहीं इसको ये खिलाना है। अब जिसको जो पसंद है खिलाते हैं, उसका आतिथ्य करना है, उसका आतिथ्य नहीं करना, उसी में लड़ाई झगड़ा। अब अतिथि बैठा है बेचारा, इधर देख रहा है, एक बार इधर देख रहा है, और उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं। उदाहरण के लिए ये समझने की बात है। एक बोले कि आम, एक बोले इमली, ये नहीं होगा, इससे कभी परिवार नहीं चलता। इसलिए जो गुरु का आदेश उपदेश संदेश है, जो वेद का आदेश उपदेश संदेश है, वैसा आचरण करना वेदोक्त शास्त्रोक्त
ऋषि प्रोक्त कर्मों को करना, मनमानी कभी भी नहीं करना। मनमानी से बड़ी हानि है और बड़ी जिंदगानी बड़ी दुखित हो जाती है। इसलिए हमारे गुरु जो देश और दुनिया को योग सिखाया और योग से क्या क्या होता है उसको जी करके दिखाया, तो हमको ऐसे राह पर चलना चाहिए कि नहीं? सबको बताओ, बोलो ना, चलना चाहिए ना? कोई विपरीत दिशा नहीं है ना? जब हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों करोड़ों लोगों ने योग किया और अपने जीवन को बचाया, नया जीवन पाया, तो हमको गलत ढंग से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है क्या? कभी नहीं। महाजनो येन गता स पंथा ऋषि रामचरितम सत्यम। जहां जिस पथ पर ऋषि गए हैं उस पथ पर हमारा कदम आगे बढ़ना चाहिए। हम गलत दिशा में न जाएं, भटकेंगे, अटकेंगे और फिर पश्चाताप होगा। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम संगठन की सेवा में, घर परिवार की सेवा में संगच्छध्वम, साथ साथ चलो, संवदध्वम, साथ साथ बोलो। मतलब हमारा जो बोलने का ढंग है विपरीत नहीं होना चाहिए। और सम्मो मनांसी जानताम, हम सबके हृदय, हमारे सबके मन एक समान होने चाहिए कि नहीं? देखो ये बड़ी विपरीत बात है। मन तो उल्लू का पट्टा है, हम सबके मन अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो तात्विक बात है, जो सैद्धांतिक बात है, जो लोक कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है, उसमें विपरीत बात होनी चाहिए क्या? अगर हम उसमें गड़बड़ करेंगे तो फिर धोखा खाएंगे। इनका मन कह रहा है कि नहीं आप योग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, आप ऐसा ऐसा करिए। दूसरा नहीं, हम नहीं करेंगे, मन उसका गड़बड़ हो, बोले मेरे मन में नहीं आता, मैं कभी नहीं करता। तो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारा मन शिव संकल्प से युक्त होना चाहिए, अच्छे संकल्प से युक्त होना चाहिए। दो चीजें हमारे मन में बार बार उठती हैं, एक शिव संकल्प, एक दुष्ट संकल्प। दुष्ट संकल्प और शिव माने कल्याण करने वाला। एक अकल्याणकारी विचार, एक कल्याणकारी विचार, एक धर्म का विचार, एक अधर्म का विचार, एक पाप का विचार, एक पुण्य का विचार। तो ये सारी जो प्रक्रिया चलती है, इससे व्यक्ति ऊपर नीचे होता रहता है, एक क्षण के लिए कभी इधर तो कभी उधर, और इससे फिर उसको अपने जीवन में भी और सबके जीवन में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि आप गिलोय खाएंगे तो आप वात पित्त कफ के प्रकोपित होने से आपका शरीर बचेगा, और वो खाता नहीं है, बोले नहीं खाऊंगा, आप बार बार हजार बार कहें और वो जब तक उसका प्रयोग नहीं करेगा उसको विश्वास होगा क्या? अगर मैं बैठ करके यहां मोदक की कथा करूं, गुलाब जामुन की, रसगुल्ले की, जलेबी की कथा करूं, 1 घंटे नहीं 10 घंटे 24 घंटे आपको बिठा करके कि आपका मुंह मीठा करा करके भेजूंगा। जब तक आपका मुंह मीठा नहीं होगा तब तक मैं कथा बंद नहीं करूंगा। आप बताओ मुंह मीठा होगा क्या आपका? बोलो ना माताओं, मुंह मीठा होगा क्या? नहीं होगा। फिर उपाय क्या है? उपाय यह है कि जैसा हमको ऋषियों ने कहा है, जैसा बड़ों ने बताया है, गुरु ने बताया है, उसको कम से कम जी कर को तो देखें, उसको जीवन में उतार करके तो देखें। उतार करके देखने में भी कभी कभी आपको लगता है कि कठिनाई है, परेशानी है, तो परीक्षा तो होती है। कुंदन, सोना कुंदन बनता है कब? अग्नि में डालने के बाद। अग्नि में तपाते कि नहीं? अग्नि में पड़ा सोना तो वो कुंदन बन जाता है। तपस्या करनी पड़ेगी, बिना तप के कुछ भी होता नहीं है। घर परिवार
और बिजनेस व्यापार में भी आपको तप करना पड़ता है। बिना तप के कुछ मिलता नहीं। जो तपस्वी नहीं है उसको योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए तप करिए। अच्छा, ये अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को पूरा लगाना पड़ता है घर परिवार को, समाज को, संगठन को ऊपर उठाने के लिए। इसलिए ये स्वभाव अपना बनाइए सभी। अगर आप नंबर 1 के बनना चाहते, जैसे अभी हम शेखर जी हमारे बोल रहे थे ना कि हम बस केवल इतनी इच्छा है कि स्वामी जी महाराज तक, गुरुवर तक ये बात पहुंचे कि सिंदूर कहाँ है, ये क्रांति किसने योग की मचा रखी है, वो इतनी सरल नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ, अखंड पुरुषार्थ और अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण के साथ। और इसलिए क्योंकि जैसा बापू ने बताया, शेखर जी ने बताया, और ये कौन है जो तहलका मचा रखा है, ये निरंतर एक दिन की तपस्या नहीं है, वो निरंतर प्रतिदिन की तपस्या है। इसलिए तपना पड़ता है, अपने आप को खपाना पड़ता है, तब जाकर के जीवन हमारा निर्माण की ओर जाता है, अग्रसर होता है। माता अपने शिशु को अपने खून से सींचती, 9 महीने गर्भ में रखती है और 9 महीने के बाद भी कम से कम 5 वर्ष उसको इतना संस्कार देती है, हर पल सैकड़ों काम करते करते भी पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर रहता है कि नहीं रहता? ऐसे ही यदि किसी कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो हर पल सैकड़ों काम करते हुए भी पूरा ध्यान उस पर रखना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें यशस्विता आती है, उसमें चमक आती है। अपने आप को तपाना पड़ेगा। ये माताएं मेहंदी लगाती है ना, मेहंदी लगाती, मेहंदी का पेड़ होता है कि नहीं? अब तो बड़ा बड़ा जो है लोग फैक्ट्री लगा दिया मेहंदी की, और बड़ी सरलता से मिल जाती है, लगा लेते हैं। कौन मिलता है, कौन से रेडीमेड कौन मिलता है, हम लगाते नहीं, लेकिन पता तो रहता है ना कुछ। पहले क्या होता था, पहले गांव घर में लोग उसको पेड़ की पत्ती तोड़ते थे ना, तोड़ करके फिर क्या करते थे, पीसते थे। हाँ, पीसते वो अलग बात है, सुखाने वाली। उसको ताजा ताजा लगाते, पीस करके फिर उसको उसमें नींबू डालते थे या कुछ डालते थे कि और वो पक्की हो जाए, है ना, फिर उसको धीरे से लगाते थे। अच्छा ये बताओ, आप कभी यहाँ जो है पेड़ कोई हो, किसी के यहाँ है मेहंदी का पेड़, आपके यहाँ है? आज इसकी प्रैक्टिस करना, पत्ती तोड़ करके, केवल पत्ती तोड़ना और उसको हाथ में ले लेना। 1 घंटे नहीं, आप 12 घंटे लेकर के रखना। आपके हाथ में वो कलर चढ़ेगा क्या? बोलो ना, नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक पत्ती घिसेगी नहीं, जब तक पत्ती का हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, वो कलर कैसे चढ़ेगा? हमारा जो उद्देश्य है मेहंदी लगाने का, वो पूरा नहीं होगा। गन्ने को जब उसमें डालते हैं, उसको चलाते हैं मशीन को, दबता है पूरा, तब जाकर के रस निकलता है। बोलो, निकलता है कि नहीं? किसी भी बीज को जमीन पर डालेंगे तो वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। आम के पेड़ बहुत होते हैं इधर, हैं? बहुत आम खिलाए आप लोगों ने। तो आम की जो गुठली है जब जमीन में जाती है तो अपना अस्तित्व समाप्त करके वो पूरा जो है अंकुरित होकर के वृक्ष का रूप लेती है, लेकिन फिर वहां पर गुठली मिलती नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम में आज हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, वो किसकी देन है? परम पूज्य गुरुदेव की देन है। और गुरुदेव ने भी किससे पाया? ऋषियों से पाया। तो ये परंपरा है। इस परंपरा का आज हम जो कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। इसलिए याद रखना कि हमको जो करना है उससे समाज का, राष्ट्र का और पूरे देश और दुनिया का
ये उद्धार का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। ये एक दिन की नहीं, ये सैकड़ों और हजारों वर्षों का तब आप कर रहे हैं। आने वाली हजारों पीढ़ियों की आप नींव तैयार कर रहे हैं। इतनी बड़ी योग की सेवा है, ये छोटी सेवा नहीं है। आप जो बीज बन करके काम कर रहे हैं, क्या बोला? बीज बन करके, आप बीज बन करके वो काम कर रहे हैं कि एक आम के बीज से आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने आम होंगे। कल्पना कर सकते हैं क्या? बोलो ना। एक आम के बीज को लगाया और वो पेड़ बन गया बड़ा सा, कितने आम उसमें होंगे कोई गिनती माई का लाल कर नहीं सकता। इतना उपकार का काम है। तो आज हम जो ये बीज बो रहे हैं, ये पुण्य के बीज है। याद रखना, ये पुण्य के बीज है, पाप के बीज नहीं है। ये धर्म के बीज है, अधर्म के नहीं है। ये लोक कल्याण के बीज है, अकल्याण के बीज नहीं है। आपका तप, आपका पुरुषार्थ कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। स्वामी जी महाराज ने जो बीज बो दिया है पूरे देश और दुनिया के लिए, वो आने वाले हजारों हजारों वर्षों का वटवृक्ष बनकर के तैयार होगा। अब इस कार्य में हम भी अपनी शक्ति लगा रहे हैं, हम भी अपनी आहुति दे रहे हैं। कितना? जितना सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है। आज स्वामी जी महाराज का, गुरुदेव का इतना बड़ा जो विराट व्यक्तित्व है, एक जन्म का नहीं है, हजारों जन्म, करोड़ों जन्म लेकर के व्यक्ति इतना काम कर पाता जितना वो एक जन्म में कर रहे हैं। और आगे पता नहीं अभी क्या क्या होने वाला है। तो अपने आप को बस इस राह पर संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसी जानता। बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये एक अंगुली है, इससे कोई कार्य होगा क्या? बोलो ना। ये पेन है, ये कागज है, इसको मैं उठाना चाहता हूं। अब इसको मैं सैकड़ों बार कोशिश करूंगा। देखो, अब इसको दो अंगुली लगी तो पकड़ में आ गया, एक अंगुली से ये पकड़ में भी नहीं आएगा। देखो ये पूरा। मतलब क्या है कि अभी बोल रहे थे ना कि एक चना जो है, सिंगल चना जो उसका मतलब टुकड़ा कर दिया जाए तो भाड़ भी उसको नहीं भूनता।